जॉब कॉस्टिंग, वापस से आप लोग देखोगे ना, ज़्यादा तो इसमें है ही एक ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, इसमें कोई अलग वैरायटी ही नहीं है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है। और वो एक टाइप का क्वेश्चन है ना, हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 8, इसी से सिमिलर क्वेश्चन एक मॉड्यूल में है, मोर देन इनफ। अब इसी के सिमिलर लाइंस में ना बाकी भी क्वेश्चन है जो हम लोग ना कवर ज़रूर करेंगे, क्योंकि कभी एमटीपी में आया है, कभी आरटीपी में आया है, तो एक बार देख लेते हैं। बट कुछ डिफरेंट नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, कुछ डिफरेंट नहीं है। प्लस मॉड्यूल में ना एक हाथ ऐसा बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है ये, जो मोर देन 99% चांस है नहीं आएगा। बट विल गो थ्रू कि क्या है क्या नहीं, आप जब देखोगे ना आपको लगेगा कि बहुत ही आसान था, बट क्वेश्चन का लेंथ बस बड़ा है, बाकी कुछ है, कुछ डिफिकल्ट नहीं उसके अंदर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट खत्म करने का कोशिश करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ सब लोग। इस्पात इंजीनियरिंग लिमिटेड undertook a plant manufacturing work for a client. It will charge a profit markup of 20% on full cost of the jobs. The following are the information related to the job. Calculate क्या बोला है उन्होंने, प्राइस टू बी चार्ज फॉर द जॉब, प्राइस कितना चार्ज करना चाहिए उस जॉब को। तो मटेरियल दिया है, अलग से लेबर दिया होगा, ओवरहेड्स हमको एब्जॉर्ब करना होगा हमारा एग्जिस्टिंग सिनेरियो के बेस पे। सो मटेरियल, लेबर, बजटेड प्रोडक्शन, ओवरहेड्स, आपको याद है ये भी मैंने आपको लिखा के दे दिया है। कभी कभी आपको ऐसा बड़ा फिगर देंगे लास्ट ईयर का या बजटेड वाला। सो यस, सो हम लोगों को रेट निकाल लेना है, रेट। सो यहां पर जो रेट है ना, रेट पर आर आने वाला है, क्या आ जाएगा, रेट पर आर। सो इट्स 48 lakhs डिवाइडेड बाय 24,200, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2400 आर। सो हम लोगों को मिल जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स। मटेरियल मालूम पड़ गया, लेबर मालूम पड़ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मालूम पड़ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला है, इसके लिए भी देखो रेट दिया हुआ है, बजटेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 1,80,000 ब्ला 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 ब्ला, द बेसिस ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स कॉस्ट। ओके, ये किसका बेसिस दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का बेसिस दिया हुआ है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट का बेसिस दिया हुआ है। मतलब यहां पर आपका सेलिंग ओवरहेड्स वर्सेस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जब 18 लाख था तो 360 लाख का खर्चा था, तो करंट का कितना होगा वो देख लो, इसके बेस पे आपको ये मिल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, या फिर आप इसको इससे डिवाइड करके इसका भी एक रेट निकाल सकते हो, जो भी आएगा। यस, तो रेट निकाल लो, और रेट निकालने के बाद फिर करंट प्रोडक्शन का कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना, आंसर मिल जाएगा आपको। कैलकुलेट द प्राइस टू बी चार्ज, एक्सट्रीमली इजी, एक्सट्रीमली इजी। लेट्स डू इट। Calculation of price to be charged for the job. Price to be charged for the job. चलो
डायरेक्ट मटेरियल 1,87,00,000, डायरेक्ट लेबर 24,000 hours into ₹80 is 19 lakhs. Okay, okay, okay. It's 2,400. एक जीरो यहाँ से भी कम कर देते हैं. It's 1,92,000. डन. नेक्स्ट आ जाएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड्स. मैं यहीं पर रेट निकाल लेता हूँ ब्रैकेट में. सो इट विल बी 24 lakhs डिवाइडेड बाय 24,000. मैं कहाँ पर हूँ मैं? ओके, आई एम सॉरी. 48 lakhs divided by 24,000 into 2400 hours. 48 lakhs divided by 24,000 multiplied by 2400, 4,80,000. और ये जो आएगा ना आपका हो जाएगा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स. $1,93,72,000 is your total प्रोडक्शन कॉस्ट. टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट. अब टोटल प्रोडक्शन जो कॉस्ट मिल गया उसमें आप ऐड कर देना सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड्स. इसमें भी आपको चाहिए तो रेट निकाल लो. 180 lakhs, sorry 18 lakhs divided by 36, एक मिनट कहाँ गया, हाँ 3600 lakhs. बहुत बड़ा अमाउंट है. मल्टीप्लाई बाय रुपीज 1,93,72,000. मयूर समझ में आया ना ये क्या किया? ओके. सो लैक्स गया 18 डिवाइडेड बाय 3600 मल्टीप्लाई बाय 1,93,72,000. सो 2,000 कितना आ गया ये आपको? 96,860. 860 राउंड फिगर आ रहा है. कुछ अलग आंसर आया हमारे आपको? आ सकता है. ये आज तो बाजू में ऋषि बैठा और आया है कि लाया है? 193. 194.68. क्या हो गया? चलो यहाँ पर ओके. ये टोटल कॉस्ट मिलने के बाद उन्होंने क्या बोला? प्रॉफिट कितना ऐड करना है अपने को? 20% का. चलो तो इसके अंदर अब ऐड हो जाएगा आपका मार्कअप ऑफ 20%.
38 lakhs 93,772. So this is 2 crore 33 lakhs 62,632. डन. इजी है. मेरे को लगता है ये आज होने के बाद ना तुम लोग आज ही टेस्ट दे सकते हो इसका. इजी है. इसमें क्या डिफिकल्ट है बताओ. ये लॉजिकली टेस्ट ही तो चल रहा है. आप लोग खुद से कर रहे हो फिर आंसर चेक कर लो, खुद से कर रहे हो फिर आंसर चेक कर लो. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 9. ML Auto is a manufacturer of auto components and detail of its expenses for the year 2020 are given below. Calculate overhead recovery rate based on actual cost for 2020. ठीक है. ओवरहेड रिकवरी रेट. अच्छा, ओवरहेड रिकवरी रेट मतलब सवाल क्या पूछा है. 3 ओवरहेड से उसको कैसा रिकवर करना चाहिए. 2 ऑप्शन होता है. एक तो क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन नहीं देगा. क्वेश्चन देगा तो जैसा दिया वैसा करेंगे, नहीं दिया तो फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस. फिर उसके बाद एडमिन ओवरहेड्स विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. अगर नहीं दिया तो इजी 3 ही है. ओके. ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेस ऑफ मटेरियल, ये तीनों के मदद से क्या मिल जाएगा आपको. डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट शीट में बहुत बार किया हुआ ये सब चीजें. ओके. डायरेक्ट मटेरियल मिल गया, डायरेक्ट लेबर मिल गया, ऐड कर लोगे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर लेना, बराबर ना. फैक्ट्री कॉस्ट मिल जाएगा, ऐड एडमिन ओवरहेड्स कर देना. नेक्स्ट क्या कुछ बोला है. सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बोला है. ड्यूरिंग 2021 द कंपनी हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर. तो एग्जिस्टिंग अपने को स्ट्रक्चर दिया हुआ है. अब आगे बोला है कि कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है. कंपनी के पास एक ऑर्डर आया है फ्रॉम अ कार मैन्युफैक्चरर वेर इट एस्टिमेट्स एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर. सो नया जॉब है, नया जॉब, नया काम. कॉस्ट ऑफ मटेरियल और लेबर दिया हुआ है 8 lakhs and 4,50,000 रिस्पेक्टिवली. ML ऑटो लिमिटेड चार्जेस फैक्ट्री ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसा चार्ज कर रहा है. एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर. और एडमिन ओवरहेड्स इज चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट. ओके. बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी ऑफ कंपोनेंट्स एट कस्टमर्स प्रीमाइसेस इज एस्टिमेटेड एट 45,000. अपने को सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा अलग से दे दिया है तो ऐड कर देंगे हम लोग. टोटल कॉस्ट मिल जाएगा हम लोगों को. क्वेश्चन में क्या बोला है. प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट फॉर ऑर्डर रिसीव्ड इन 21 and the price to be quoted if the company wants to earn profit of 10% on sales. very 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 easy, very easy. सबसे पहले लास्ट ईयर का ओवरहेड्स का रिकवरी रेट निकालना है जो हमारा वर्किंग नोट था. मेन सोल्यूशन बन जाएगा. दैट्स इट. डिफरेंस कुछ नहीं है. ओके. सबसे पहले कैन आई से कॉस्ट शीट बना लेते हैं. कॉस्ट शीट. ओके, लेट्स डू इट टुगेदर. इसको 1 नहीं बोलता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या हुआ ऋषि. 494. बोलो बोलो बोलो. कॉस्ट शीट कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट शीट
2020 का बना देते पहले। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, एट। एड परचेजेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, $1,50,000 प्लस $18,50,000 माइनस $2,00,000। सो ये हो जाएगा आपका 18 lakhs का मटेरियल कंज्यूम्ड। इसमें आप ऐड कर दोगे आपका डायरेक्ट लेबर ऑफ 9,50,000, $27,50,000। ये बन जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर देना फैक्ट्री ओवरहेड्स, $27,50,000 प्लस $3,80,000, $31,30,000। फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आप ऐड कर देना आपका एडमिन ओवरहेड्स, 2,50,000 का, $33,80,000 ऐड कर देना उसके अंदर, तो मिल जाएगा आपको, हो ये एडमिन ओवरहेड्स। आप लोग ने एडमिन ओवरहेड्स को क्या कंसीडर किया रिलेटेड टू प्रोडक्शन? assumed as related to production, तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, चलो पहला सवाल का जवाब। पहला सवाल बोला है कि ओवरहेड्स का रिकवरी रेट, ओवरहेड्स रिकवरी रेट्स। ओवरहेड्स में दो ओवरहेड्स दिख रहा है, एक तो फैक्ट्री और एक एडमिन। सबसे पहला फैक्ट्री ओवरहेड्स का रिकवरी रेट इज इक्वल्स टू
फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा 2020 का इन 2020 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन 2020 इंटू 100। फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा था 3,80,000। डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट था हमारा 9,50,000। इंटू 100, 3,80,000 divided by 9,50,000, which is 40% of direct labor. ओके नेक्स्ट और एक आ जाएगा इसके अंदर, ये हो गया ए पार्ट। एडमिन ओवरहेड्स का रिकवरी रेट। एडमिन ओवरहेड्स का खर्चा इन 2020 डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट इन 2020 इंटू 100। एडमिन ओवरहेड्स कितना था? 2,50,000। एडमिन ओवरहेड्स 2,50,000 डिवाइडेड बाय 31,30,000। 2,50,000 divided by 31,30,000, 7.99 आ रहा है। 7.99%, that is 8% of factory cost. डन। अब अपने को कॉस्ट निकालना है न्यू जॉब का। प्रिपेयर अ जॉब कॉस्ट शीट। चलो करते हैं उसके लिए। सेकंड, job cost sheet for the order received from ML Auto during 2021। ठीक है। सो यहाँ पर भी आ जाएगा आपका मटेरियल। मटेरियल 8 लाख का है, लेबर 4,50,000 का है। मटेरियल का खर्चा है 8 लाख का, लेबर का खर्चा है 4,50,000। 12,50,000 इसको ऐड करोगे तो प्राइम कॉस्ट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड इज 40% ऑफ डायरेक्ट लेबर, तो यहाँ पर आ जाएगा 40% ऑफ रुपीज 4,50,000, 1,80,000।
Just 12,50,000. 14,30,000. Factory cost. Add admin overheads. 8% of factory cost. 8% of 14,30,000 into 8%. 1,14,400. 14,30,000. 15,44,400. यही हो गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और यही है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. एड कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बोल सकते हैं इसको, 45,000 का है ये. $15,89,400. ये मिल गया आपको टोटल कॉस्ट. ऐड कर दो इसमें प्रॉफिट. 10% ऑन सेल्स बोला है, मतलब 1/10 ऑन सेल्स. 1/10 ऑन सेल्स का मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट, विच इज 15,89,400. 1,76,600. 15,89,400. It's 17,66,000. Sales value. Prepare a job cost sheet and the price to be quoted. So price to be quoted will be, therefore price to be quoted will be rupees 17,66,000. चलो डन. बहुत ही इजी टॉपिक है. इसको आप लोग कट कर दो. नॉट इन अवर सिलेबस. ये पहले हुआ करता था, अब नहीं है. प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट था सिलेबस में, अब नहीं है ये हो गया है. क्वेश्चन नंबर 5. यस, ये क्वेश्चन को भी पढ़ोगे ना तो चैप्टर नंबर कौन सा है वो 3 का याद आएगा, 3 या 4 जो भी बोलो. डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी वहां का क्वेश्चन है ये, बट ठीक है डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे सिलेबस में है तो कर लेते हैं इसको. डायरेक्ट कैलकुलेट क्या बोला है करने के लिए, डायरेक्ट एक्सपेंस एट्रीब्यूटेबल टू ईच जॉब. डायरेक्ट एक्सपेंस वाला क्वेश्चन था ना जहां पर हम लोग सारे डायरेक्ट एक्सपेंस में ऐड करते थे, वैसे वाला है यहाँ पर. चलो बहुत इजी है. सिर्फ यहाँ पर क्या है कि जॉब कॉस्टिंग के साथ कंबाइन किया डायरेक्ट एक्सपेंस को, तो डायरेक्ट एक्सपेंस जॉब 1 के लिए कितना, जॉब 2 के लिए कितना, जॉब 3 के लिए कितना, टोटल ले लो, हो गया काम. अब तक क्वेश्चन क्या था, एक ही जॉब के बारे में पूरा सेलिंग प्राइस निकालना था. अब आपको ना डायरेक्ट एक्सपेंस तक ही रुकना है, दैट्स इट.
डायरेक्ट एक्सपेंस, अच्छा डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ जाता था हमारा, मटेरियल लेबर वो आता था। बट जब डायरेक्ट एक्सपेंस पूछा है ना तो मटेरियल लेबर बट ऑब्वियसली बातें नहीं पूछेंगे। सो वो कॉस्ट शीट का लिस्ट है ना वो याद करना पड़ेगा एक बार, वो कॉस्ट शीट का लिस्ट, दैट्स इट। चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। ए लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग, इसको ना मेरे हिसाब से ना आप लोग है ना 4 स्टार का रेटिंग दो पहले तो। A Limited is an engineering manufacturing company producing job orders on the basis of specifications provided by the customer. During the last month, it has completed 3 jobs, namely A, B, and C. The following are the items of expenditure which are incurred in addition to वो बोला कि डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो हमको देना भी नहीं क्योंकि तुमको मालूम है ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये छोड़ दो। इसके अलावा हम दे रहे हैं आपको 1 to 6, और आप बताओ मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा होगा, और मुझे वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस चाहिए ना। मुझे ए जॉब के लिए अलग बताओ, बी के लिए अलग बताओ और सी के लिए अलग बताओ। आप समझा कि नहीं समझा? ओके चलो एक एक करके। ऑफिस एंड एडमिन कॉस्ट बताओ ये किसका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ए का, बी का कि सी का? नहीं है, तो ये सर डायरेक्ट एक्सपेंस ही नहीं है। वेरी 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 गुड। और एक इसमें एक इजी हिंट है, बाद में देता हूं पूरा होने के बाद। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट कॉस्ट फॉर जॉब है, जॉब ए का है ये। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीन यूज्ड इन जॉब वर्क बी, जॉब। अच्छा सब लोग सोच रहे हैं, मेरे हिसाब से हिंट देने का जरूरत नहीं है, सबको समझ ही गया है। जहां जहां लिखा होगा जॉब, जहां जहां लिखा होगा जॉब वो हो गया डायरेक्ट उस जॉब के लिए ही खर्चा हो रहा है। और जहां जहां कुछ लिखा नहीं है जैसे सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, मारो गोली, मार दिया सर गोली। सैलरी पेड टू मार्केटिंग, हो गया सम खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट लिख लो, कुछ है ही नहीं, 2 लाइन का है सोल्यूशन। ये देखो इतना लाइन बचा, इतने लाइन में हो जाएगा मेरा ये, इतने। क्वेश्चन नंबर 5, चलो जॉब सी, जॉब बी, जॉब ए। क्या है इस क्वेश्चन में? कुछ भी तो नहीं है। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट, हायर चार्जेस, और तीसरा वाला 1 टाइम लाइसेंस फी वाला, लाइसेंस इज पेड। ओके हो गया। एक मिनट ना, कौन से पेज पे मैंने इसको सॉल्व किया वो भी लिख देता हूँ मैं। 5, एक मिनट, इसको क्या हो गया स्क्रीन को, चलो पेज 496 हो गया। ओके क्वेश्चन नंबर, ये आप लोग ने होमवर्क कर लिया ना ये वाला? यस 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 यस, डूइंग इट।
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द, ओके चलो एक बार पहले 1 देख लेते हैं फिर हम लोग करते हैं 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 विल एंड देन, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड दिस इन कॉस्टिंग जर्नल, कॉस्टिंग जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए एक ही चैप्टर था, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड चैप्टर ही था, मैंने जहां पर बोला कि कॉस्ट अकाउंटिंग का एंट्री पास होता था। सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द वर्कर इज 1 लाख, 8% ऑफ द प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर स्पॉइल्ड, 8% स्पॉइल्ड हो गया। 1 लाख इंटू 8% कितना आ जाएगा, 8,000, and the rejection is estimated to have a realizable value of 2,000 only, 2,000 में ये बिक जाएगा। The normal rate of spoilage, oh my god, normal spoilage कितना इसमें से, normal rate of spoilage is 2%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2,000। सो ऐसा बोलूं क्या, 8,000 टोटल आपका स्पॉइल्ड है या लॉस है, ऐसा बोलता हूं। 8,000 आपका, रिकॉर्ड दिस इन द कॉस्टिंग जर्नल, जिसमें से आपके पास नॉर्मल लॉस है, कितने का नॉर्मल है, 2,000 का, और लॉजिकली एबनॉर्मल कितने का बन गया, 6,000। वो बचपन में ऐसा पढ़ा है कि आप लोगों ने कि अगर लॉस होता ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते थे, अगर आपको एग्जाम्पल 10,000 का लॉस होता ट्रेडिंग के क्रेडिट में डालते थे हम लोग, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है 10 के सामने 8,000 का, तो लॉस आप कितने का बुक करते थे पीएनएल में, 2,000 का। यहां पर भी आपने को बोला है क्या कुछ पैसा आपको मिलने वाला है, कुछ पैसा नहीं मिलने वाला, ऐसा कुछ बता रहे हैं क्या क्वेश्चन में? हाँ सर बोल रहे हैं, कितना बोल रहे लोग मिलने वाला पैसा, रियलाइजेबल वैल्यू कितने का है, 2,000 का है। ओके सो अपने को रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 2,000। ओके चलो सोचा क्या करना है इसका, सोचा तो है सर, बोलो। हाँ मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया, सुन लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार फिर से सुन लो। ये 2,000 रुपए जो मिला है ना, रियलाइज हुआ है ना, ये किसके सामने है, नॉर्मल की एबनॉर्मल? आंसर इज दोनों के सामने है। किसके सामने होता है ये, दोनों के सामने, तो दोनों के सामने बांटना चाहिए अपने को। बोलो 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 बोलो, कुछ आइडिया लगाया, आप बोलना चाहते हो, बोलो। कॉस्टिंग पिनल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पेनल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, पूरा लॉस हो गया 6,000 आप बोलते हो, तो मैंने अभी तक थोड़ी देर पहले वही बताया, अपने को जो रियलाइज हुआ वो लॉस बोलेंगे क्या? नहीं। देखो गोडाउन में आग लग गया, गुड्स जल गया, एबनॉर्मल लॉस से बोलो हाँ या ना, लेकिन पूरा पैसा मिल गया तो लॉस बोलेंगे हम लोग? बिल्कुल नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कितना डाला आपने, 2,000, एक मिनट, नॉर्मल लॉस बोल के, बट नॉर्मल लॉस में से भी वापस से क्या माइनस करना चाहिए, बात सही है, रियलाइजेबल वैल्यू प्रोपोर्शनेट। हाँ तो पहले उसको कर लेगा काम, रियलाइजेबल वैल्यू को तोड़ देगा सबसे पहला तो। एक मिनट, मैं जो डायग्राम मैंने बनाया उसको वैसे ही रखता हूं, इधर देखो 2,000 है, इसको बांटते हैं सर, कौन से रेशियो में बांटे, 2,000 और 6,000, 2:6 में बांट दो ना, वही रेशियो है ना नॉर्मल और एबनॉर्मल का, बांटते हैं। सो नॉर्मल के लिए कितना, एबनॉर्मल के लिए कितना, एक मिनट, 2,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 2, 500 और 1,500। एंट्री आपका सही है,
अदरवाइज। इसमें से माइनस करो 500, तो कितना आ जाएगा ये? 1500 आप डेबिट कर दो फैक्ट्री ओवरहेड्स को, फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 1500, एकदम सही, एकदम परफेक्ट, वेरी वेरी गुड। और बताओ कॉस्टिंग प्लान डेबिट कितना? हाँ, वेरी वेरी गुड, 4500। सर क्योंकि हमको 1500 इधर से भी तो मिल गया, तो लॉजिकली लॉस सिर्फ इतने का हुआ, 4500 का कॉस्टिंग पेनल डेबिट। वेरी गुड। और बताओ, दो अमाउंट तो आपने बता दिया डेबिट डेबिट वाले। टू SLC 6 हाँ, पैसा मिल रहा है बैंक, बराबर है ना, पैसा रियलाइजेबल हो रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो लिखो एंट्री क्या बनना चाहिए? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आएगा, है मॉड्यूल में तो हम लोग छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। एक मिनट, पेज नंबर लिख देते इसका, 497। इसका वर्किंग भी जरा बना देता हूँ यहाँ पर मैं, 497। सबसे पहले तो टोटल लॉस बोला था 8% ऑफ 1 लाख विच इज 8000, और नॉर्मल लॉस है 2% ऑफ 1 लाख विच इज 2000, करेक्ट? Therefore एबनॉर्मल लॉस जो है वो है आपका ₹8000 माइनस 2000 विच इज 6000। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। D, रियलाइजेबल वैल्यू को हम लोग रेशियो में बांट देंगे, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ₹2000 is towards both normal and abnormal loss, comma, hence it is to be apportioned in the ratio of, it is to be apportioned in the ratio of 2:6। ओके, इसको एपोर्शन करके दिखा देते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू टुवर्ड्स नॉर्मल लॉस, कैन आई से 2000 इंटू 2/8 हो जाएगा विच इज 500। रियलाइजेबल वैल्यू टुवर्ड्स एबनॉर्मल लॉस हो जाएगा
2000 into 6 by 8, which is equals to rupees 1500. EDE. Net normal loss is equals to 2000 minus 500, 1500 to be transferred to फैक्ट्री ओवरहेड्स। देखो एकदम डिटेल में मैंने आपको लिख के दे दिया कि क्या क्या है, इसके बाद कोई डाउट नहीं आएगा आपको। एफ नेट एबनॉर्मल लॉस इज 6000 माइनस 1500 to be transferred to costing P&L account। ध्यान देना, भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ वर्क इज 1 लाख। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का मतलब क्या मालूम है? फैक्ट्री कॉस्ट। ध्यान से सुनो, क्या बोला? फैक्ट्री कॉस्ट। इस फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर आपका मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड तीनों आ चुका है। इसका मतलब अगर आप लोग इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड किए हो तो आपको याद होगा, मतलब एसएलसी टू डब्ल्यूआईपी में जो ट्रांसफर होने वाला काम था ना, वो हो चुका है। ये गुड्स बनने के बाद ये सब हुआ है स्टोरी। सो 8% ऑफ प्रोडक्शन अगेंस्ट दैट ऑर्डर इज स्पॉइल्ड। अगर मटेरियल का स्पॉइलेज होता ना, सो हम मटेरियल को कम करते हैं। समझ पा रहे हो क्या? मटेरियल डेबिट में हमने खरीदा और मटेरियल खराब हुआ, हमने बेचा, तो मटेरियल को क्रेडिट करते थे। बट यहां पर थोड़ी मटेरियल कोई खराब हो रहा है, मटेरियल तो पूरा जा चुका है प्रोडक्शन के लिए। मटेरियल तो पूरा डब्ल्यूआईपी के अंदर जा चुका है, काम चल रहा है प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन करते 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 करने के बाद पता चला कि कुछ प्रोडक्शन है ना खराब निकला है, कुछ गुड्स जो बना है ना वो खराब बना है। इसीलिए यहां पर जो क्रेडिट होने वाला है ना, एसएलसी का लेजर क्रेडिट नहीं होगा। क्रेडिट कौन सा लेजर होगा मालूम है? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्या ये एकदम क्लियर है? डन है? डन। आओ आप लोग आओ, अब जर्नल एंट्री लिखते हैं इसके बारे में हम लोग। ओ भाई साहब आ जाओ, अरे आ जा। लिखो क्या बोला था उन्होंने? 5 जर्नल एंट्रीज, कॉस्टिंग जर्नल ना, तो लिखो हेडिंग एंट्रीज फॉर recording the above facts। सबसे पहला नॉर्मल ले लो, एबनॉर्मल ले लो, फिर वो 2000 का ले लो और क्रेडिट कर देंगे डब्ल्यूआईपी। तो नॉर्मल वाला कहाँ जाएगा आपका? फैक्ट्री ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट। कितने का है वो? 15 नहीं सॉरी 1500।
नेक्स्ट, कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट 4500। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, क्योंकि उसने क्या बोला है कि रिजेक्शन इज एस्टिमेटेड टू हैव अ रियलाइजेबल वैल्यू। अब सुन लेना, यहां पर मैं डिफरेंट कलर में लिखता हूं, और लिख लो, पहले मैं फिर समझाता हूं। ये आईसीआई ने किया है। अब आईसीआई ने क्या सोच के मटेरियल कंट्रोल किया होगा, एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूं, बट बैंक ही आना चाहिए आइडियली, बिकॉज इतना रियलाइज कर रहे हैं। तो वो बोल रहे जो खराब हो ना वो मटेरियल फिर से मिल जाएगा, तो मटेरियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो लॉजिक से है। बट हम लोग तो बैंक ही लिखेंगे, बट मैंने आपको ना दोनों लिखा दिया कि कभी आप मॉड्यूल रिफर करो ना तो आपको डिस्कनेक्ट नहीं मिलना चाहिए इसके अंदर। ओहो, 2000 को नॉर्मलिंग से टू WIP कंट्रोल अकाउंट विच इज 8000। दो क्वेश्चन पेंडिंग है ना इसके अंदर, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम दो क्वेश्चन कर लेंगे वो। मैं शायद ये क्वेश्चन सॉल्व भी ना कराऊं, मैं मॉड्यूल से कराने वाला हूं ये आपको। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। आपको जस्ट एक आइडिया दे दूं तो क्या है मालूम है, मटेरियल के बारे में दिया हुआ है, परचेस के बारे में दिया हुआ है, इशू के बारे में दिया है। इशू के बारे में दिया मतलब एक स्टोर लेजर का बात होने वाला है यहाँ पर। स्टोर लेजर के हिसाब से हम लोग को सॉल्व करते जाना करते जाना करते जाना, आंसर मिलते जाएगा। बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल। ठीक है, विल कंटिन्यू नेक्स्ट।